हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अजय सेन। आज जो हम सॉलिड कैम ट्रेनिंग टॉपिक है वो है सॉलिड कैम 3D HSR और HSM मॉड्यूल। ये एक सिंपल सा सर मॉडल है, कैविटी टाइप का। बॉटल का जो है वो कैविटी प्रोफाइल है यहाँ पे। इस पे आज हम कंप्लीट रफिंग और रेस्ट रफिंग, फिनिशिंग, ये सारी स्ट्रेटजी आज हम इस पे यूज़ करके देखेंगे। ठीक है, तो ये एक मॉडल, सिंपल सा मॉडल है। ठीक, तो यहाँ पे हम विद द हेल्प ऑफ 3D मॉड्यूल, ठीक है, हम रफिंग और फिनिशिंग को चलाएंगे। ओके, तो उससे पहले सर, जैसे कि आप कोई भी ऑपरेशन सेलेक्ट करते हैं तो आप टूल भी उसके अंदर सिंपल डिफाइन करना होता है कि हमारा टूल 25 का है ना। और उसके लिए होल्डर वगैरह अगर आपको डिफाइन करना है तो आप होल्डर भी डिफाइन करते हैं। तो इसके अंदर सर एक टूल किट का ऑप्शन है। ये टूल किट है, टूल किट का हम एक सेपरेट वीडियोस बनाएंगे सर, इन फ्यूचर डेफिनेटली बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें टूल किट अप्लाई करके दिखाता हूँ कि वो क्या है और कैसे हम उसकी हेल्प से अपनी मशीनिंग को थोड़ा और इजी कर सकते हैं। ठीक है, तो टूल किट पे हम इस पे सिंपल डबल क्लिक करेंगे। अभी सर इसके मैगजीन इनसाइड कोई टूल्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है इंपोर्ट फ्रॉम मशीन टूल सेटअप लाइब्रेरी एंड कैम टूल टेबल। ठीक है, इसमें हमने सिंपल क्लिक किया। ये अजय टीएल के नाम से एक फोल्डर है, आप किसी भी नाम से बना सकते हो, मशीन के नाम से आप लाइब्रेरी बना सकते हो। इस लाइब्रेरी पे हम डबल क्लिक करेंगे। ओके, इस लाइब्रेरी के अंदर ऑलरेडी हमने कुछ टूल्स बना के रखे हुए हैं। ठीक है, टूल नंबर 1 पे हमने 25 का रखा हुआ है बुल, 2 पे एंड मिल, 3 पे 6 का एंड मिल। तो ये ऐसे करके हमने टूल्स बनाए हैं। ठीक है, इन सारे टूल को इंपोर्ट करना है या सिर्फ दो टूल को इंपोर्ट करना है, आप उन दो टूल को सेलेक्ट करेंगे। ये सभी इंपोर्ट करने हैं तो हमने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमने ये कंप्लीट सिलेक्ट किया और इसको हम इंपोर्ट करेंगे। ओके, यस, एंड सेव एंड एग्जिट। ओके, तो अब आप इस टूल किट में देखेंगे सर, ये हमारे सारे टूल्स यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या होता है सर कि जैसे सपोज किसी कंपनी में प्रोडक्शन का वर्क है, उसमें टूल नंबर फिक्स होते हैं। T1 में अगर 25 का बुल है तो 25 का बुल ही होता है। ऑपरेटर कभी भी टूल निकाला, उसमें इंसर्ट वगैरह चेंज किया, कुछ भी किया, बट जब उसको 25 का लगाना होगा तो वो T1 को ही कॉल करके टूल को लगाएगा। ठीक है, प्रोडक्शन में खास तौर में टूल नंबर मशीन में एक लाइब्रेरीज के अकॉर्डिंग सेट होते हैं और उसी लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग हम सॉलिड कैम में अपनी टूल लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो टूल लाइब्रेरी हम डिस्कस करेंगे सर फर्दर। तो अभी अपने टूल सारे इसमें ऐड किए हैं और एग्जिट हो जाते हैं यहाँ से। ठीक है, सेव एंड एग्जिट। अब जैसे हमें रफिंग करना है, कंटूर रफिंग, हम यहाँ पे सर ज्योमेट्रीज हमारा डिफॉल्ट टारगेट है। टूल सिलेक्शन में हम सिंपल एक टूल सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हमने टूल सेलेक्ट किया। ठीक है, इसको ओके करेंगे। ठीक है, एंड ऑपरेशन नेम आपको जो रखना है सर, डाटा आप अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे। स्टेट बाउंड्री यहाँ पे ऑटो टारगेट हम रखते हैं। एंड पासेस में हमने 0.3 वॉल ऑफसेट, फ्लोर ऑफसेट एंड स्टेप डाउन भी हम यहाँ पे 0.5 डिफाइन करते हैं। मिनिमम मैक्सिमम डिडक्ट फ्लैट एरिया एंड कैविटी टाइप एंट्री डिडक्ट नॉट सेलेक्ट दिस ऑप्शन, सिंपल हम इसे ऑफ रखेंगे। एंड गो टू लिंक, bidirectional, retract, minimum vertical retract and save and calculate. ओके, तो यहाँ पे सिंपल एक ऑपरेशन हमने बनाया, इसका सिमुलेशन देखेंगे, सिमुलेट एंड सॉलिड वेरीफाई एंड प्ले। ठीक है, ओके। ओके, तो यहाँ पे हमने सिंपल रफिंग ऑपरेशंस यूज़ किया है। ठीक है, एंड नेक्स्ट ऑपरेशन हम इसमें रेस्ट यूज़ करेंगे। सिंपली गो टू
रेस्ट रफी and same select tool, select यहाँ पे हम 12 का एंड मिल करते हैं सर। ठीक है। एंड डाटा सर जो भी आपको यूज़ करना है वो चलाएंगे। स्टैंड बाउंड्री यहाँ पे जो हम बाउंड्री डिफाइन करेंगे सर, बाउंड्री क्रिएट मैनुअल सिलेक्ट, और यहाँ पे जो बाउंड्री सिलेक्शन कर रहे हैं, बाउंड्री पे क्रिएट करेंगे। नॉट दिस, यहाँ से डायरेक्शंस को चेंज कर सकते हैं। ओके फाइन, ये सर हमारी बाउंड्री होगी, इसको ओके करेंगे। एंड यहाँ पे पासेस सिमिलर 0.3 एंड स्टेप डाउन अकॉर्डिंग टू टूल हम रखेंगे सपोज 0.4, मिनिमम मैक्सिमम। ठीक है। एंड लिंक बाई डायरेक्शनल रिट्रैक्ट मिनिमल, बट इसमें जो रैंपिंग है वो हेलिक्स ना रखे, हम प्लंज रखेंगे। और जो हमारा ऑटो स्टॉक रीड कर रहा है, रेस्ट क्या करता है कि हमारा प्रीवियस टूल को रीड करके मशीनिंग कर रहा है, तो यहाँ पे पासेस एडिट पासेस में प्रीवियस स्टॉक डेफिनेशन जो है ऑटोमेटिक है। यहाँ पे आप बाय सेलेक्टेड ऑपरेशंस भी यूज़ कर सकते हैं। और पास एक्सटेंशन 1 mm, 1 mm का क्या मतलब है कि सपोज जिस कॉर्नर एरिया पे हमारा मटेरियल है, तो अगर आप 1 mm डिफाइन करते हैं तो टूल पाथ जो जनरेट होगा वो 1 mm उस स्टॉक को ज़्यादा लेके मशीनिंग करेगा। ठीक है। तो 1 mm 2 mm आप अपने अकॉर्डिंग इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो अगेन सेव एंड कैलकुलेट। वेट करेंगे सर। ओके दिस रेस्ट रफिंग एंड इस ऑपरेशन को सिमुलेट करके देखेंगे सर। अभी सिमुलेट एंड सॉलिड वेरीफाई, प्ले। ओके फाइन, अगेन इस पे हम मटेरियल चेक करेंगे। ठीक है, तो एग्जीक्यूट। यहाँ पे हम चेक करेंगे सर 2 mm मटेरियल एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे सर 2 mm जो है यहाँ फ्लोर पे है, 1 mm चेक करते हैं, 1 mm एग्जीक्यूट। ठीक है, 1 mm यहाँ मटेरियल है। तो अगेन हम एक रेस्ट का प्रोग्राम चलाएंगे, तो हम इसी ऑपरेशन को कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करते हैं। इसमें जो टूल है वो हम यहाँ चेंज करेंगे, सिंपल गो टू सेलेक्ट द टूल। टूल हम नेक्स्ट टूल आई थिंक 6 mm, ओके हैंड मिल 6 mm। एंड ठीक है, बाउंड्री वही रहेगा, इसमें टूल हमने छोटा लिया उसके अकॉर्डिंग हम अपना स्टेप डाउन चेंज करेंगे। और सारी चीज़ कॉपी पेस्ट किया हुआ टूल पाथ है तो वो लगभग सारी चीज़ सिमिलर रहेंगी। तो अगेन सेव एंड कैलकुलेट। ओके फाइन, एक बार इसका सिमुलेशन देखेंगे सर। सिमुलेट एंड सॉलिड वेरीफाई, प्ले।
ओके, ठीक है। एग्जीक्यूट ऑब्जेक्टिव मटेरियल 1 mm प्लस। ठीक है, यहाँ पे आप देखो सर 1 mm जो मटेरियल है वो नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें सर हम इसमें चलाने वाले हैं फिनिशिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो फिनिशिंग स्ट्रेटजी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सिंपल, यहाँ पे सिंपल हमारी जो प्रीवियस जो वीडियोस है सर, ठीक है, कांस्टेंट है, हाइब्रिड हेलिकल, इनको मैंने काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है। तो प्लीज़ आप अ, जिनको अगर प्रॉब्लम्स हैं इन ऑपरेशन स्ट्रेटजीज को, तो हमारी पुरानी वीडियोस को देखें एक बार। ठीक है, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 3D कांस्टेंट स्टेप ओवर। ठीक है, तो हमने सिंपल चूज़ किया 3D कांस्टेंट स्टेप ओवर एंड सिलेक्ट टूल। टूल यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा सर 8 mm का बॉल। ठीक है, सारे टूल हमने बनाए हुए हैं सर सेपरेट। एंड यहाँ पे जो बाउंड्रीज है क्रिएट मैनुअली, और हमने ऑलरेडी एक बाउंड्री इसकी कैविटी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बनाया था, तो हमने इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया। शो करके देखेंगे, ये हमारी बाउंड्रीज है। एंड कंस्ट्रेंट बाउंड्री भी हम यही सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, पासेस आप अपना स्टेप ओवर यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, जिस स्टेप ओवर से आपको मशीनिंग करनी है। एंड लिंक वन वे एंट्री एंड रिट्रैक्ट मिनिमल वर्टिकल रिट्रैक्ट, सेव एंड कैलकुलेट। ओके, थोड़ा वेट करेंगे। फाइन, ये आपका टूल पाथ बन गया सर। अभी जो टूल एंट्री कर रहा है वो सेंटर पॉइंट में एंट्री करके वो आउटसाइड चलता हुआ प्रोग्रामिंग टूल पाथ क्रिएट किया है। हम इसके आउटसाइड पे एंट्री करेंगे। ठीक है, तो सिंपल गो टू लिंक, यहाँ से हम ऑफसेट करेंगे आउटसाइड टू इनसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड का ऑप्शन है ये। तो हमने इसे आउटसाइड टू इनसाइड किया, और यहाँ पे एंड टू हम रखते हैं सेव एंड कैलकुलेट। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर, ये जो एंट्री है आउटसाइड से इनसाइड। ठीक है, ओके, यहाँ पे दो तीन लिंक्स क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो एक लिंक पे जाएंगे जनरल के इनसाइड, सॉरी जनरल या स्ट्रेटजी। ठीक है, ये लिंक्स को हमें रिमूव करना है, तो इसको इस वैल्यू को हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, वैल्यू हमने इसको किया सर 3 mm, सेवन कैलकुलेटर अगेन। ओके, अभी लिंक यहाँ पे रिमूव हो चुका है। अब देखो सर होता क्या है, ये वैल्यू है क्या, स्टे ऑन सरफेस विद इन। आपका टूल सरफेस में, मॉडल सरफेस में ही रुका रहेगा अगर इस वैल्यू से कम का गैप है तो। मतलब हमने 3 mm डिफाइन किया, तो देखो यहाँ से टूल को यहाँ जाना है, तो अगर ये गैप 3 mm से कम हुआ तो उसको वो रोक देगा सरफेस मॉडल में ही। अगर 3 mm से ऊपर का गैप हुआ
तो वो लिंक बना के ऊपर जाएगा। तो पहले ये वैल्यू कम थी तो वो रिट्रैक्ट होके जा रहा था, बट इसको हम बढ़ा दिए। ठीक है, ये वैल्यू कभी भी ज़्यादा नहीं क्रिएट करना, उससे कई बार प्रॉब्लम्स भी आती है। ठीक है, ओके। अभी देखो सर, ये लिंक यहाँ से यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें 200 डाल दूँ तो ये लिंक भी नीचे नीचे जाएगा, बट इसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि ये डिस्टेंस काफ़ी है और लिंक बनना जरूरी है। ओके, तो गो टू सिमुलेट एंड सॉलिड वेरीफाई एंड प्ले। एक बार सिमुलेशन को कंप्लीट देखेंगे प्लीज। ओके, तो यहाँ पे जो सिमुलेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। बट अभी आप अगर मटेरियल चेक करेंगे सर, तो मटेरियल जो है वो इन कॉर्नर एरियाज पे है, क्योंकि जो मॉडल की रेडियस है यहाँ पे वो कम है। ठीक है, तो सिंपल एक बार कैंसिल। ठीक है, एक बार चेक करेंगे कि ये जो रेडियस है वो कितने एम की है। ठीक है, तो सिंपली गो टू एवेल्यूएट एंड गो टू कर्वेचर एनालिसिस, एंड ये जो रेडियस है इस पे माउस कर्सर रखेंगे, ये रेडियस जो है सर वो आ रही है 3 एम। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2.99 या 3 एम। ठीक है, और यहाँ पे ये इंटरनल रेडियस चेक करेंगे। यहाँ पे जो माउस कर्सर पे दिखा रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर 0.35। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम रखें माउस कर्सर को तो 0.51। ठीक है, तो यहाँ से हम रेडियस कर्वेचर को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम अगेन इस पे 3D HSM में हम चलाएंगे रेस्ट मशीनिंग। ठीक है, रेस्ट मशीनिंग हम सिंपल सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे हमने टूल सेलेक्ट किया। टूल हमारा जो रहेगा वो हम 5 mm का लेंगे। ठीक है, और ये जो टूल है हमारा, इसको किस बाउंड्री एरिया के अंदर चलाना वो बाउंड्री हमने दिखा दिया शो करके। ठीक है, ये हमारा बाउंड्री है, और इसमें हमने प्रीवियस टूल क्या चलाया था, 8 mm का बॉल। ठीक है, 8 mm बॉल, तो हम इसको 9 mm दिखाएंगे। ठीक है, तो हमने इसके 9 mm का बॉल दिखाया पासेस में। अब आपने जो 5 mm का बॉल लिया है उसके लिए कितना स्टेप ओवर आप डिफाइन करना चाहते हैं, और स्टेप डाउन आप क्या डिफाइन करना चाहते हैं वो डिफाइन करेंगे। Go to link bidirectional and retract minimum vertical retract, save and calculate.
ओके, ये आपका जो है सर वो प्रोग्राम बन चुका है। ठीक है, तो एक बार इसका सिमुलेशन देखते हैं। सिमुलेट एंड सॉलिड वेरीफाई। एंड प्ले। ओके, एंड सेम यहाँ पे। ओके, फाइन। तो अगेन चेक करेंगे सर, मटेरियल एग्जीक्यूट। और यहाँ पे देखें सर, ये कंप्लीट हमारा एरिया जो है वो फिनिश हो चुका है। अब जो मटेरियल है वो इन रिब एरिया पे है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम टूल चलाएंगे। तो कैंसिल। ओके, तो यहाँ पे सर जो जैसे सपोज ये जो रेडियस है, तो ये रेडियस थी सर आपकी 0.5। सपोज हम यहाँ पे 1 mm का बॉल चलाना चाह रहे हैं। ठीक है, 1 mm का बॉल चलाना चाह रहे हैं। तो हम इसके सेंटर एरिया पे हमने एक लाइन हमने लिया। ठीक है, लाइन हम यहाँ पे इस पे इसके सेंटर पॉइंट यहाँ से और हमने यहाँ तक ड्रॉ किया सेंटर पॉइंट। एंड सेम अगेन इसके सेंटर पॉइंट से हमने इस आर्क के इस सेंटर पॉइंट तक ड्रॉ किया। ठीक है, एग्जिट नाउ। ओके, एंड गो टू अगेन 3D HSM बाउंड्री मशीनिंग। ठीक, बाउंड्री मशीनिंग एंड सेलेक्ट द टूल। यहाँ पे एक टूल सेलेक्ट करते हैं सर, 1 mm का बॉल। ठीक है, ये 1 mm का बॉल है हमारा, सिंपल। एंड डिफाइन द ड्राइव बाउंड्रीज। न्यू ड्राइव बाउंड्रीज हमारा ये कर्व रहेगा, एक ये एंड एक ये। ठीक है, ओके। एंड इसको हम बाय डिफॉल्ट रखते हैं ऑटोमेटिक टारगेट, क्योंकि ये इस ऑपरेशन स्ट्रेटजी में क्या होता है, आपका टूल इसी कर्व में चलेगा। ठीक है, बाउंड्री कंस्ट्रेंट बाउंड्री कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा ड्राइव बाउंड्री जो है उस पे हमारी मशीनिंग पासिस यहाँ पे। ओके, लिंक रिट्रैक्ट जो है मिनिमम वर्टिकल रिट्रैक्ट, सेव एंड कंप्लीट। ओके, फाइन। टूल पाथ आप देख पा रहे होंगे सर। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपका टूल जब एंट्री ले रहा है तो यहाँ पे रैपिड में मूव होगा। तो छोटा टूल है सर, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसमें टूल में मैं सेफ्टी देता हूँ। ठीक है, टूल गो टू लिंक एंड लीड्स, यूज रैम्प एक्सटेंशन 2 mm एंड 2 mm। ठीक है, अच्छा ये रैम्प एक्सटेंशन हमने 2 mm दिया, तो इसमें क्या होगा, एक बार अगेन टूल पाथ देखेंगे। ठीक है, ये देखिए 2 mm का रैंप हो गया। और ये जो ब्लू कलर का एरिया दिख रहा है टूल पाथ का, इसकी फीड आप जेड फीड से कंट्रोल करेंगे कि आपको क्या फीड रखनी है। सपोज कटिंग फीड हमने 100 रखा, तो ये वाली फीड हम रख देंगे 50। RPM छोटे टूल में हम चलाएंगे
7,000। सेव एंड कैलकुलेट अगेन। ठीक है। एंड एक बार इसका सिमुलेशन देखते हैं सर। सिमुलेट हमने यहाँ पे किया सॉलिड वेरीफाई में। ओके। यहाँ पे सर हमारा ये टूल और ये, ठीक है, यहाँ पे देखो ये 50 की फीट से एंट्री लिया है। और ये कटिंग करते हुए यहाँ पे जैसा चलते हुए सर, अभी देखो यहाँ पे फीट जो चल रही है 1,000, सॉरी 100, ठीक है। ओ, यहाँ पे काफ़ी क्रैश भी हो गया सर यहाँ पे ना। आप देखें यहाँ पे क्रैश भी हो गया, मतलब टूल का ये एरिया इस पे हिट हो रहा है। ठीक है, तो ओके, इस क्रैश को इग्नोर करते हैं और आफ्टर सिमुलेशन इसको करेक्ट भी करेंगे। ठीक है, स्टॉप। ओके, ये हो गया। सेम चीज़ यहाँ पे। बट ये, ओके, तो ये क्या पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। ये आप पॉसिबल कब है? सपोज आप कोई प्लास्टिक पार्ट पे आप मशीनिंग कर रहे हो तो आप चला सकते हो, बट हार्ड मटेरियल में इम्पॉसिबल। ठीक है, तो इसके लिए हम कट ऐड करेंगे। ठीक है, तो सिंपली गो टू पासेस एंड एक्सियल ऑफसेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसमें कट ऐड किया। ये रेडियस कितने की थी सर? 0.5 थी। ठीक है, तो सपोज दैट मैंने 10 पासेस ऐड किए। 0.05, 50 माइक्रोन का कट दे रहा हूँ यहाँ पे। आप अपने कट अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। एंड लिंक, डोंट यूज एनी लीड इन लीड आउट रेडियस। ठीक है, क्योंकि हमने रैम्प एक्सटेंशन ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है 2 mm। ठीक है। 1 मिनट सर, इसमें एक बार मैं वर्टिकल लीड इन लीड आउट रेडियस को डिफाइन करना चाहूँगा। ठीक है, अब देखें यहाँ टूल जो है किस टाइप से एंट्री लेके मशीनिंग कर रहा है वो एक बार देखें। गो टू सिमुलेट एंड सॉलिड वेरीफाई। ले, अभी इसमें प्रॉब्लम आएगी सर, डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। ये, ठीक है। ठीक है, प्रॉब्लम आ रही है। अब आप को यहाँ पे जिस हिसाब से टूल पाथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग टूल पाथ नहीं मिल रहा है। ठीक है, आप बेसिकली मैं क्या चाह रहा हूँ कि टूल पाथ कैसे क्रिएट हो वो मैं बता दूँ। जैसा टूल पाथ यहाँ पे पासेस बन रहे हैं, सिमिलरली आप चाहते हो कि यहाँ पे भी वो कुछ अंदर से चलता हुआ 50-50 माइक्रोन खुलता हुआ टूल पाथ चले। ठीक है, तो आपकी जो मशीनिंग है, आप उस टाइप से करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे सर ये थोड़ा सा पॉसिबल जो है यहाँ पे अ, इस ऑपरेशंस में ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, HSS का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है,
HSS पर देखेंगे प्लीज। गो टू HSS। ओके, ठीक है। यहाँ पे हमने सिंपल सेलेक्ट किया प्रोजेक्शन यूजर डिफाइन। ड्राइव सरफेस, ये हमारा ड्राइव सरफेस। आप वो सरफेस भी पिक कर सकते हैं, अभी हमने यही सरफेस किया हुआ है। एंड यहाँ पे हमने प्रोजेक्शन कर्व डिफाइन किया। प्रोजेक्शन कर्व हमारा ये रहेगा, ठीक है। ओके। एंड टूल्स, टूल सिंपल हम ये टूल रखते हैं। एंड लेबल ऊपर पैरामीटर्स, ठीक है। यहाँ पे हमने जो इसका प्रोजेक्शन सरफेस ऑफसेट 0 है, प्रोजेक्शन डिस्टेंस हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन go to z axis define the 25। बेसिकली ये क्या है कि प्रोजेक्शन हाइट, ये जो सरफेस स्केच बना हुआ है इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे डिफाइन किया। मिनट। ओके, ये जो कर्व है सर, ये कर्व हमें इस केस में हमें कर्व को completely इस कॉर्नर से सेकंड कॉर्नर तक क्रिएट करना है। तो सिंपली हम कर्व को एडिट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ये दोनों कर्व को सर डिलीट किया, सिंपल। एंड अगेन select the line, select this and this, and same thing select this and this, ठीक है। सेंटर पॉइंट से नहीं बनाना, सेंटर पॉइंट से लाइन नहीं खींचेंगे हम। रेडियस एंड कॉर्नर इज, ठीक है। एंड डिफाइंड प्रोजेक्शन कर्व न्यू एंड डिफाइंड दिस कर्व, सॉरी सॉरी, एग्जिट दिस sketch। एंड जो ड्राइव सरफेस है सर, एक हमारा ड्राइव सरफेस ये है, सेकंड ड्राइव सरफेस हमारा ये हो जाएगा। एंड चूज द कर्व हियर, फर्स्ट कर्व, ओके, एंड सेकंड कर्व, ओके, ठीक है। एंड सेव एंड कैलकुलेट अगेन, ठीक है। ये आपका टूल पाथ हो गया, ठीक है। अब इसमें सेम चीज़ सर कि टूल आप देख सकते हैं इनसाइड ऑफ। तो यहाँ पे सेफ्टी डिस्टेंस ऑलरेडी डली हुई है, सेफ्टी डिस्टेंस 2 mm। अब इसमें हमें पासेस को एडजस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है रफिंग एंड मोर, गो टू मल्टी पासेस, ठीक है। यूज दिस ऑप्शन एंड डिफाइन द नंबर, सपोज हमें 10 पासेस चाहिए, सपोज, ओके 10। एंड स्पेसिंग 0.05 एंड passes, okay, and save and calculate, ठीक है। ये देखें सर, ये आपका टूल पर जैसा आपको ऑपरेशन चाहिए था, ठीक है, उस टाइप से हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं।
ठीक है, तो एक बार इसका सिमुलेशन देखेंगे। ठीक है, प्रीवियस सिमुलेशंस को मैं ऑफ करूंगा यहाँ पे, सॉरी प्रीवियस टूल पाथ को मैं ऑफ करूंगा एंड टू सप्रेस इस टूल पाथ, सिमुलेट एंड सॉलिड वेरीफाई। ठीक है, ये ये अभी दोनों में वन बाय वन करके जा रहा है, बट वो लिंक इसीलिए बना रहा है। ठीक है, आप सेपरेट भी कर सकते हो, एक में बना एक वन बाय वन भी चला सकते हो। 1 मिनट। ठीक है, ये टूल, ये फर्स्ट में बहुत माइनर से एंट्री, सेकेंड। ठीक है, तो अभी हमने इसमें क्लाइंब मिलिंग ही रखा हुआ है 1 वे, तो इसमें मशीनिंग जो है वो 1 वे डायरेक्शन में। ठीक है, तो कुछ इस टाइप की हम मशीनिंग कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रोग्राम हमने 3D HSM में बनाया था बाउंड्री मशीनिंग का, तो कुछ और इसमें हम समझ के कुछ ऐसा टूल पाथ बनाने की कोशिश कर सकते हैं, बट HSS भी कुछ ऐसी ही टूल पाथ बनाने के लिए है। ठीक है, HSS जो है हम नेक्स्ट ट्रेनिंग्स में HSS को काफ़ी डीपली भी एक्सप्लेन करेंगे, बट HSS कई बार हमें, जैसे 2D होता है ना सर, 2D के अंदर हम जैसा टूल पाथ चाहें उसके अकॉर्डिंग हम जनरेट कर सकते हैं। सिमिलर HSS भी वही काम करता है। HSS एक 3D मॉड्यूल है, बट इसमें 3D में आप अपने हिसाब से कस्टमाइज टाइप से टूल पाथ को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इसको हम यहाँ सिंपल हाइड करते हैं। ओके, तो कुछ ऐसा ही टूल पाथ हम यहाँ पे भी क्रिएट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ HSS या 3D HSM मॉड्यूल की हेल्प से। ठीक है, तो हमारा टूल यहाँ से चलता हुआ यहाँ तक जाएगा और यहाँ से चलता हुआ यहाँ तक। ठीक है, तो ये बनाना पड़ेगा सर सिंपल टूल पाथ। तो कुछ इस तरह से सर, ये जो कंप्लीट जो कैविटी मॉडल है ये रफिंग और फिनिशिंग हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ इसमें प्रैक्टिस करें। ठीक है, और कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे बताएं। ठीक है, तो आज की ट्रेनिंग सेशंस में यही रहेगा, यही था सर। और नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में हम आपसे डिस्कस करेंगे कुछ एडवांस टर्बो मॉड्यूल्स के बारे में। ठीक है, टर्बो जो सॉलिड कैम टर्बो मॉड्यूल है वो कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो तब तक आप लोग प्रैक्टिस करें, और कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे बताएं। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, ओके, बाय बाय।